वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए एक QR कोड जारी किया है, जिसके ज़रिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुहिम शुरू हो गई। जुमे की नमाज के दौरान खुतबे में बिल के संबंध में नमाजियों को बताया गया। ऐशबाग स्थित ईदगाह मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के साथ नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके विरोध दर्ज कराया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज में खुतबे में नमाजियों को बिल की कमियों के बारे में जानकारी दी गई। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में 40 बिंदु शामिल किए गए हैं। बिल के 40 बिंदुओं में कई बिंदु अनावश्यक हैं। आज मुसलमान जिनको बिल के बारे में बहुत सी बातों की जानकारी नहीं थी, उससे अवगत कराया गया। आज ईदगाह समेत लखनऊ के अलग अलग मस्जिदों में इमाम ने खुतबे के दौरान बिल के बारे में लोगों को बताया। ये बिल संविधान विरोधी है। मौजूदा समय में वक्फ संशोधन बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। मौलाना ने बताया कि बिल के संबंध में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अधिक से अधिक लोगों की राय मांगी है। इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक QR कोड जारी किया गया है। नमाज के बाद सभी नमाजी बार कोड को स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ईदगाह समेत लखनऊ की अन्य मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाया गया है। लखनऊ में बड़ी संख्या में नमाजियों ने बार कोड को स्कैन करके अपनी बात पहुंचाई। मौलाना ने बताया कि वक्फ में जो संशोधन किया जा रहा है, ये किसी भी मुस्लिम संगठन या धर्म गुरु को स्वीकार नहीं है। संशोधन से वक्फ की संपत्ति को बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारे लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि ये संशोधन संविधान के आर्टिकल 14, 25, 26, 19 के विरुद्ध है। QR कोड के माध्यम से जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, सीधे JPC को जा रहा है। इसका रिकॉर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा। आज लखनऊ समेत पूरे भारत से करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस संबंध में JPC कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष से लगातार मुलाकात चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टेक होल्डर्स की और आवाम की राय मांगी है, तो उस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाम की आसानी के लिए और इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की राय JPC तक पहुँचे, एक QR कोड जारी किया है, जिसके ज़रिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये QR कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय JPC तक भेजें। तो आप हजरात ने देखा कि आज लखनऊ में भी बड़े पैमाने पर लोग इस पर अमल कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपनी राय JPC तक भेजेगा। फिर ये कहाँ मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये QR कोड स्कैन कराया जा रहा है? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ये QR कोड जारी किया गया है, इस मुहिम के तहत पूरे मुल्क में आज जितनी भी मसाजिद हैं उनमें इस पर उलमा हजरात तकरीरें कर रहे हैं और तमाम मसाजिद को ये QR कोड भेजा गया है और वहाँ से लोग नमाजी नमाज के बाद इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय JPC तक भेज रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है जो ये QR कोड जो ओपन करते हैं तो उसमें जो स्कैन होता है, जो उसमें लिख के आ रहा है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आ रहा है। अपनी राय किस तरीके से उसमें दे पाएंगे? ये जाहिर बात है, इसमें जो भी राय है, वो जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें खासकर जो वक्फ बाय यूज़र जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो ख़त्म करने की बात कही जा रही है। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग को मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं और हम लीगल एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के अगेंस्ट है। सर, ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट JPC को जा रहा है कि बाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होते हुए जा रहा है? ये डायरेक्ट JPC को जा रहा है। इसका रिकॉर्ड
पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा कि जिसमें कि कल को हम ये बता सकें कि हम लोगों ने कितनी राय जेपीसी तक इस सिलसिले में भेजी है। इसमें कुछ तय किया गया है मानक कि कितने मैसेज आने चाहिए, कितने होने चाहिए? नहीं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों मैसेजेस जा सकते हैं। ठीक, आपने स्कैन किया है तो किस तरीके का कैसा रहेगा? अभी देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्त के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है, उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है, उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक में और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के साथ इश्तिराक करके यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए QR कोड स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम जारी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुफरान अहमद है। आज वक्त की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का QR कोड जारी किया गया है। तो आप लोगों ने किया है तो क्या किस तरीके से किया, किस तरह बताया गया? मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्त तरमीमी बिल जो 2024 सरकार ला रही है, इस सिलसिले में अपनी राय दें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस पर्सनल बोर्ड ने QR कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। आप लोगों ने क्या स्कैन किया अपनी राय? जी, बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन किया, मैंने भी खुद स्कैन करके अपनी राय जेपीसी कमेटी को दी है। लेकिन जिस तरीके से मैसेज आया उसमें राय नहीं आ रही, आप लोगों ने कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से पूरा लेटर जारी किया गया है और सिर्फ आप स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। मोहम्मद इकबाल। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक स्कैनर लगाया गया जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वक्त को लेकर बड़ी तादाद में वोट की अपील की। जिससे आप लोगों ने स्कैन किया तो किस तरह रहा? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई है, तो जगह जगह हर मस्जिद के अंदर इसके ऐसे स्कैन लगे हुए हैं और सारे मुसलमान अपनी राय जो है दे रहे हैं और मस्जिदों के अंदर मौलाना के जरिए और इमाम के जरिए बताया गया है कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड की जो अपनी जगह है वो जगह है किसी और की जगह या गवर्नमेंट या किसी की नहीं है, वो वक्फ की जगह मुसलमानों की अपनी जगह है। अक्सर ये होता है कि खानदान के बड़े लोग अपनी जगह वक्फ कर देते हैं कब्रिस्तान के लिए, बहुत से लोग वक्फ कर देते हैं मस्जिद के लिए। तो इस करके जो किसी का कोई वारिसान नहीं होता है वो अपने इंतकाल से पहले वो जगह अपनी जगह वक्फ कर देता है कि अल्लाह के वास्ते हमने वक्फ कर दिए, वहाँ पर जो है चाहे मस्जिद बने या मदारिस बने या कब्रिस्तान के लिए दे दी जाए। ये सारी जगह मुसलमानों की अपनी जगह है, इसमें गवर्नमेंट की कोई जगह नहीं है। तो इसी तरीके जो राय जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है, उसी राय को हम लोग जो जेपीसी को आगे जो फॉरवर्ड की जा रही है और ये अपील की जा रही है जिस तरीके से वर्क बोर्ड के जो बना हुआ था सिस्टम उसी तरीके से बना रहे, इसमें कोई तब्दीली न की। जो राय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी उससे आप सहमत हैं? अपनी तरफ से कोई और नहीं राय? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो राय होती है वो मान के चलिए कि हर मुसलमान की राय होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम हमारे जो है हर मसलक के उलमा इकराम मौजूद है, उनकी सब राय जो होती है उसी राय से जो है इस्लाम के अंदर और शरीयत के हिसाब से जो राय होती है वही राय को हम लोग मानते हैं। इस सिलसिले में अहम बातें रखनी है। मज़हब इस्लाम में वक्त को एक इबादत का दर्जा हासिल है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपनी कीमती से कीमती चीजें अल्लाह की राह में वक्फ की और ये भी हकीकत है कि जितने भी दीगर और साहिब हैसियत साहबा इकराम थे उनमें से जितने भी साहबी थे सब ने अल्लाह की राह में अपनी जायदादों को वक्फ किया है। तब से लेकर के आज तक ये सिलसिला जारी है और हमारे इस शान मुल्क में हमारे आपके बुजुर्गों ने भी इस सिलसिले को जारी रखा और खुद अपनी पर्सनल अपनी जाती मिल्कियत को अल्लाह की राह में वक्फ जो आपकी राय हो वो उस कमेटी में पहुंचाई जाए। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं सब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने अपनी तमाम डिटेल में बातें कह रहे हैं, लेकिन हर उस शख्स का जिसका ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है, हम ये समझते हैं कि उसका ये मजहबी तरीका है कि वो खुद भी अपनी राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश करे। हर शख्स का वहां जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस कमेटी ने भी ईमेल के जरिए से पोस्ट के जरिए से भी राय मांगी है। तो आवाम की आसानी के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है
तो उस QR कोड के जरिए से आप आसानी अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम और आप मिलकर के स्कूल के आइन, स्कूल के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बातें वहां तक पहुंचाएं, जिससे कि ये जो अमेंडमेंट, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, उनको लागू ना किया जा सके और इस पर जो एक्ट नाफिज है वही एक्ट नाफिज रहे और हमारी मसाजिद और हमारे कब्रिस्तान और हमारी तमाम दरगाहें और हमारी तमाम औकाफ की जमीनें पूरी तरीके से महफूज रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमें और आपको कामयाबी अता फरमाए। वाक़यातें हैं तो कई लाख करोड़ की हैं, जबकि जो हकीकत है वो ये है कि जितने भी औकाफ की प्रॉपर्टीज हैं उनमें मोर देन 90% प्रॉपर्टीज जो है वो इबादतगाहों की शक्ल में है, मसाजिद की शक्ल में है, कब्रिस्तानों की शक्ल में है, दरगाहों की शक्ल में है, इमामबाड़ों की शक्ल में है, मज़ारात की शक्ल में है। जाहिर सी बात है, मस्जिदों को, इन दरगाहों को ना बेचा जा सकता है और ना कब्रिस्तानों को खरीदा जा सकता है और ना मसाजिद से और ना कब्रिस्तानों से एक पैसे की आमदनी होगी, बल्कि कौम का मजीद इसमें इनको मेंटेन करने के लिए कौम अपनी जेब से अपना पैसा खर्च करके इन इमारतों को, इन इबादतगाहों को मेंटेन करती है। तो लिहाजा इससे एक रुपये का भी फायदा कौम को नहीं होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इन इमारतों को अल्लाह की इबादत के लिए ही वक्फ किया। अब बची जो 10% जो वक्फ आखिरी तरीके से बेचा गया और बात ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको भी सोशल कमेटी ने एरिया वाइज यानी शहर वाइज अपनी रिपोर्ट में इस बात को वादे किया है कि जितनी प्रॉपर्टीज के सरकार के कब्जे हैं और बारहा ये बात हुकूमतों से कही गई कि जिन भी औकाफ की प्रॉपर्टीज के सरकार के कब्जे हैं उनके कम से कम मार्केट रेट के हिसाब से उनका किराया वक्फ को दिया जाए, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। ये जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट्स हैं, इनमें जो सबसे अहम बातें हैं वो ये कि जरूरत से ज्यादा इख्तियारात वक्फ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे हैं, जो कि आगे चल करके अगर ये इसका निकाल हो जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसी के साथ साथ जो पूरा वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में तब्दीली की जा रही है कि अभी जो वक्फ बोर्ड एक इलेक्टेड वक्फ बोर्ड होता है, इसको सेलेक्टेड और अपॉइंटेड वक्फ बोर्ड में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम्स को एज अ मेंबर बनाने को कहा जा रहा है, जो चीफ सीईओ को नॉन मुस्लिम बनाने की बात कही जा रही है, वो जाहिर सी बात है हमारी इबादतगाहों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी भी दूसरे मज़ाहिब के ट्रस्ट हैं, उनके मठ हैं, उनके जितनी भी इबादतगाहें हैं, उनमें ऑलरेडी पहले से ये रूल बना हुआ है कि उसमें उनके मजहब के अलावा किसी भी दूसरे मजहब के मानने वालों को रखा नहीं जाएगा। कि तकलीफ मुसलमानों से के साथ होता है। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो ये कि इसमें जो वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज अमल करने की बात कही जा रही है, हकीकत ये है कि वक्फ बाय यूजर पूरे औकाफ की, पूरे वक्फ कवानीन की रीढ़ की हड्डी है। और आज के घर में मसाजिद के बाहर कुरान को फैलाई रहा है और आवाज की के लिए हजारों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।